एक पेरेंटिंग वेबिनार के दौरान एक मदर जो बच्चे के व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान थी, इतनी परेशान थी कि मुझसे प्रश्न पूछते हुए भी उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और जब मैंने उनसे उनके बारे में पूछा कि आप क्या करते हो, तो दोस्तों जानते हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूं। और उनके कहने का अंदाज कुछ इस तरह था कि जैसे वो कुछ भी नहीं कर रही हैं और सभी के बीच बैठी हुई भी अपने आप को बहुत ही डाउन फील कर रही थी। यह वीडियो उन सभी मम्मीज को जो अपने आप को सिर्फ हाउसवाइफ समझती हैं और उन मम्मीज को भी जो घर के साथ साथ अपने ऑफिस का काम भी करती हैं, डेडिकेट करता हूं। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा कि एक्चुअली आप कर क्या रहे हो। एक रियल स्टोरी आपके साथ साझा करना चाहता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए हुए थे। अपने कॉन्फ्रेंस के बाद एक अमेरिकन पत्रकार ने उनसे कहा, जो महिला थी, कि स्वामी जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपके देश की महिलाएं पूरी जिंदगी घर का ही छोटा मोटा काम करके निकाल देती हैं और आप हमको देख लीजिए, मैं महिला हूं और पत्रकार भी हूं और मेरे जैसी न जाने कितनी महिलाएं देश के ऊंची ऊंची पोजीशन पर काम कर रही हैं और सब कुछ करती हैं, सब कुछ चलाती हैं, हर काम वो कर लेती हैं। मुझे आपके देश की महिलाओं पर दया आती है, इस पर आपका क्या कहना है? स्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा, और मुझे आपके देश के बच्चों पर दया आती है, जिनको दो दो पापा तो मिलते हैं लेकिन मम्मी नहीं, जो सुबह तो जाते हैं और शाम को आते हैं, लेकिन आपके बच्चों को, आपके देश के बच्चों को यह नहीं पता कि माँ का समर्पण क्या होता है, सैक्रिफाइस क्या होता है। माँ आखिर बच्चों को कैसे जिंदगी जीना सिखाती है, माँ दुनिया में रहना कैसे सिखाती है, यह नहीं पता। आपके यहाँ के बच्चों के दो दो पापा उनके जीवन स्तर को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी क्या है, खुशियां कैसे मिलती हैं, सैक्रिफाइस क्या है, बॉन्डिंग क्या है, अफेक्शन क्या है, वो कहां से सीख पाएंगे। माँ केवल बच्चे को जन्म ही नहीं देती, उसको जिंदगी में रहना सिखाती है, उसको दुनिया में जीना सिखाती है। और सीख वो तब पाते हैं जब मदर उनके साथ रहती हैं। उनका प्यार, उनका अफेक्शन, मदर की तो डांट भी बच्चे की जिंदगी में बहुत काम आती है और उसको बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, बच्चों को पालना कोई बच्चों का काम नहीं, यह एक ग्रेट वर्क है जिसको कोई ग्रेट पर्सनैलिटी कर सकती है, और वह दुनिया में केवल माँ होती है। माँ के सिवा कोई भी नहीं, वो केवल आप हैं। तो ऐसा कभी भी ना सोचें कि आप कुछ भी नहीं कर रही हो। ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन, ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन की मदर घर पर रहकर ही बच्चों को पाला करती थी। धीरू भाई अंबानी, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स के इतिहास को उठा के देख लीजिए, ज्यादातर की मदर घर पर रहकर ही अपने बच्चों को पाला करती थी, उनके साथ ही टाइम डिवोट किया करती थी। लेकिन वो मदर जो जॉब भी करती हैं और घर के काम को भी करती हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं कि वो डबल भूमिका में हैं। स्पेशली इंडिया में उनको बाहर का तो काम करना पड़ता ही है, लेकिन घर के काम से भी वो फ्री नहीं हो पाई हैं। मैंने मदर को देखा है, कितनी लड़कियों को देखा है जो सुबह दौड़ते हुए सबको खाना खिला के, ब्रेकफास्ट करवा के, लंच बना के स्वयं भूखी निकल जाती हैं ऑफिस में अपने बच्चों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, अर्न करने के लिए, और अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लेती हैं कि 11 बजे मेरे बेटे को या मेरी बेटी को मैं मेड से बोलूंगी खाना देना है, उसको फिर सुलाना है, उसको फिर नहलाना है, उसको फिर दूध पिलाना है, उसको फिर खिचड़ी खिलानी है, उसको फिर सुला देना है, अब उसको खेलने के लिए ले जाओ, अब उसको इस्त्री कराओ। तो पूरा दिन ऑफिस में रह के भी उनका माइंड हर समय अपने बच्चों के साथ लगा रहता है। इस डबल भूमिका को निभाना इतना आसान काम नहीं है। ऑफिस का प्रेशर अलग से, बॉस का प्रेशर अलग से और बच्चों का प्रेशर अलग से। दूर रहकर भी वो हर समय अपने बच्चों के साथ कनेक्ट रहती हैं, लेकिन फिजिकली साथ न होने का दर्द उनको ऑफिस में भी सालता रहता है, जो उनकी फेस पर दिखाई देता है। लेकिन घर की मजबूरियां, फाइनेंशियल मजबूरियों के चलते उनको जॉब करना भी पड़ता है, और वह जॉब भी इसलिए करती हैं जिससे अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकें, लाइफ स्टाइल अच्छी दे सकें, उनको जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं दे सकें। अपने आप को परेशान कर कर, अपने आप को भूखा रखकर, अपने आप को बैक फुट पर रखकर अपने बच्चों को फ्रंट पर लाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती हैं। मैं ऐसी मदर को भी सल्यूट करता हूँ। एक्चुअली माँ
माँ अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है जो दुनिया भर की सब चीजों को संभाल के रखता है, समा के रखता है। माँ का प्यार अल्टीमेट होता है जिसका कोई कंपेयर नहीं कर सकता। हर रूप में माँ इंसान के रूप में हो, कहीं एनिमल के रूप में हो, उसका प्यार अल्टीमेट है, उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता। भगवान ने माँ के अंदर एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डाला है जो सिर्फ माँ के पास ही मिलता है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो अल्टीमेट है। मैं सभी मदर को सैल्यूट करता हूँ और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ जो डबल भूमिका में रह के भी अपने काम को जस्टिफाइड करने की कोशिश करती हैं, और उन मदर को भी जिन्होंने निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है, अपना सब कुछ छोड़कर बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए घर पे रहना मंजूर किया है। तो आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हैं, आप ग्रेट मॉम हो। न जाने कौन बच्चा बड़ा होकर साइंटिस्ट बन जाए, न जाने कौन बच्चा बड़े होकर क्रिकेटर बन जाए और अपना ही नहीं देश में, पूरी दुनिया में अपने साथ साथ देश का नाम भी रोशन कर जाए। न जाने आप में से किसका बच्चा बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बन जाए, बड़ा होकर अमिताभ बच्चन बन जाए, बड़ा होकर धीरूभाई अंबानी बन जाए, न्यूटन बन जाए, आइंस्टीन बन जाए, लता मंगेशकर बन जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, सानिया मिर्जा बन जाए। तो आप कोई छोटा काम नहीं कर रही हो। आप कभी भी अपने मन में ऐसा ख्याल ना लाएं कि आप कुछ भी नहीं कर रही हो, या आप अपने बच्चे को, वो मदर, स्पेशली वो मदर जो जॉब कर रही हैं, वो भी अपने अंदर गिल्ट न लाएं कि आप अपने बच्चे को पूरा समय नहीं दे पाती हो। आप भी वो कर रही हो जिसको कोई नहीं कर सकता। फादर तो केवल ऑफिस में काम करने के बाद घर के काम से लगभग फ्री से रहते हैं, लेकिन आपके पास डबल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, इसलिए कभी गिल्ट में ना रहें। आप भी वो काम कर रहे हो जिसको कोई नहीं कर सकता, डबल भूमिका में रहते। तो मेरा आप दोनों मदर को जो घर पर हैं या घर से के साथ साथ बाहर का काम भी कर रही हैं, सैल्यूट करता हूं। इसलिए कभी भी भूल कर भी अपने अंदर ऐसी फीलिंग ना लाएं कि आप सिर्फ हाउसवाइफ हो, कुछ भी नहीं कर रही हो, या आप घर पर रहकर अपने बच्चों को पूरा टाइम नहीं दे रही हो जबकि आपको देना चाहिए। तो कोई गिल्ट लाने की जरूरत नहीं है। जहां भी हो, जिस भी भूमिका में हो, आप अल्टीमेट हो, आप मॉम हो, आप भगवान का अवतार हो पृथ्वी पर, और इस बात को सारी दुनिया मान चुकी है और ये आपको भी स्वीकार करना चाहिए। तभी आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, तभी आपके अंदर एक बच्चों को अपब्रिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर हर समय अपने आप को डाउन फील करती रहोगी तो बच्चों को पालने में आपको मजा भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं कमी महसूस होती रहेगी। जो घर पर रह के कर रही हैं उनको जॉब की कमी महसूस होगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और जो जॉब में हैं उनको भी एक कमी महसूस होती रहेगी कि मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम नहीं दे रही हूँ। इसलिए आप जिस भी भूमिका में हो, अल्टीमेट हो, और इसको केवल आप ही कर सकती हो। और आप अगर ये फील करोगे तभी अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग शानदार कर पाओगे। इसलिए मन में कभी भी इस तरह की फीलिंग ना लाएं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज अपने कमेंट्स और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो लाइक और शेयर भी जरूर करें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब भी करें। स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और अपने अंदर कभी भी नेगेटिव फीलिंग ना लाएं। यू आर ए ग्रेट मॉम। धन्यवाद।